बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कौसर नमक की 7 डेलियों पर पढ़ने से बेशुमार फ़ायदे होते हैं। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमामी हज़रात? उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमामी हज़रात को खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। नाज़रीन इकराम, सूरह कौसर नमक की 7 डेलियों पर पढ़ने से बेशुमार फ़ायदे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप हज़रात के सामने एक बहुत ही ख़ास, बहुत ही पावरफुल, बेशकीमती वजीफ़ा लेकर आए हैं, जो सूरह कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत सूरह कौसर का वजीफ़ा है, जिसको आप नमक की डेली पर पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस अमल को करने की बरकत से आपके घर से रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी, आपके जिस्म से सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर में जिन हज़रात जो हज़रात आपके घर में बीमार हैं, ऐसी जो बीमारियां सालों साल से ख़त्म ना होती हों, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से आपके जिस्मों से सारी बीमारियां, सारी परेशानियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर से रिज़्क़ की तंगदस्ती दूर हो जाएगी। आपके घर से जो भी जादू बलाएँ जो भी हैं सब दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको ये अमल करने का पूरा तरीक़ा बताएंगे। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि आप तमामी हज़रात इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, इसकी बिल्कुल ना करें, कट करके बिल्कुल ना देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपसे कोई वजीफ़ा करने की ज़रूरी बात छूट जाएगी, जिसकी वजह से आपका अमल पूरा मुकम्मल नहीं हो पाएगा। बाद में आप शिकायत करेंगे, आप मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे कि हमने अमल किया, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रात वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, आखिर तक वीडियो को पूरी तरीके से गौर के साथ सुनें। और नाज़रीन इकराम, मैं आपसे एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर आप हज़रात की नमाज़ें पढ़ने की आदत नहीं है तो आप नमाज़ें पढ़ने की आदत डाल लीजिए। ये बहुत ही अच्छी आदत है, नमाज़ों की पाबंदी किया करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप कोई भी अमल करेंगे, कोई भी वजीफ़ा करेंगे, आपको 100% फ़ायदा ज़रूर होगा। बस शर्त यही है कि आप वजीफ़ा उसके तरीक़े से, सही तरीक़े से, जिस तरह से बताया जाता है उसी तरीक़े से अगर आप वजीफ़ा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी, आपकी आरज़ुएँ पूरी हो जाएंगी। तो नाज़रीन इकराम, वजीफ़ा करने का तरीक़ा मैं आप हज़रात को बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप एक बात और सुने कि आप हज़रात कोई भी वजीफ़ा करें तो वजीफ़ा करने के लिए पाक व साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और ये कुरान मजीद की सूरत का वजीफ़ा है, तो इसके लिए आपका पाक होना बहुत ज़रूरी है। तो नमाज, जिस तरह से नमाज़ पढ़ने के लिए पाक होना, वज़ू और गुस्ल का होना ज़रूरी है, इसी तरह से आपको वजीफ़ा करने के लिए भी पाक होना बहुत ज़रूरी है। और नाज़रीन इकराम, इस अमल को, इस वजीफ़े को करने के लिए कोई दिन या कोई वक्त ख़ास मुक़र्रर नहीं है। आप चाहें तो आप इस अमल को फ़जर की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं, ज़ुहर की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं, असर की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं, और इशा की नमाज़ के बाद भी इस अमल को आप कर सकते हैं। इस अमल को करने के लिए कोई ख़ास वक्त की ज़रूरत नहीं है या कोई ख़ास दिन की ज़रूरत नहीं है। आप जिस दिन चाहें, 7 दिन में जब चाहें, आप जब आपके पास टाइम हो, आप इस अमल को कर सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आप नमक की 7 डेली ले लें, 7 नमक की डेली ले लें, एक प्याली में रख लें, मुसल्ला बिछाकर बैठ जाएं और उस नमक की डेलियों को अपने सामने रख लें। और सबसे पहले आप 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ें। इसी तरह से आप पूरे 100 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें। क्योंकि कोई भी वजीफ़ा करने से पहले अगर आप गुनाहगार हैं, आप गुनाह किए हुए हैं, गुनाहगार हैं, तो आपका कोई अमल कबूल नहीं होगा, कोई दुआ कबूल नहीं होगी। इसलिए आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस्तग़फ़ार पढ़ें, तौबा करें और उसके बाद अमल करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका अमल
پوری طرح سے مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ توبہ کریں گے عمل کرنے سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا، آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس کے بعد آپ عمل کریں گے، جو دعا کریں گے تو آپ کی ہر دعا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، استغفار پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یا اللہ تو ہمارے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہماری ہر دعا کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہم گناہ گار سیاکار تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ تو ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں 5 وقتہ نماز و جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مسلمان بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، اور جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بعد آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے آپ درود ابراہیم پڑھیں، اور سب سے چھوٹی درود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نمک کی ایک ڈیلی کو اپنے ہاتھ میں لیں اور 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اسی طرح سے آپ پورے 10 مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھیں۔ سورہ کوثر آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی۔ 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد نمک کی ڈیلی پر پھونک ماریں اور اس کو الگ رکھ دیں۔ پھر آپ دوسری نمک کی ڈیلی اٹھائیں، اس پر بھی 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور اس کو پھونک مار کر الگ رکھ دیں۔ اسی طرح سے آپ نمک کی 7 ڈیلیوں پر 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کر دیں اور الگ ایک سائیڈ میں رکھ دیں، اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ 7 ڈیلیوں پر ایک ساتھ پھونک ماریں، دم کریں۔ اس کے بعد نمک کو آپ محفوظ جگہ رکھ لیجئے، اور ڈیلی اپنے شام کے کھانے میں 1 نمک کی ڈیلی اپنی سبزی میں یا چاولوں میں، جس میں بھی آپ چاہیں، آپ سبزی میں اپنی 1 نمک کی ڈیلی یوز کریں۔ روزانہ آپ 7 دن تک کنٹینیو 1 ڈیلی نمک کی اپنے کھانے میں استعمال کریں۔ اس کھانے کو جو حضرات آپ کے گھر کے جو بھی لوگ کھانا کھائیں گے، ان حضرات کے جسم میں جو بیماریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس صورت کے عمل کی برکت سے ان کے جسموں کی بیماریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، آپ کے جسموں سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔